तो फ्रेंड ये एक्सेल का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक पार्ट ही चल रहा है फ्रेंड। मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैं आपको एक्सेल की कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बता के रखा है फ्रेंड। ठीक है, वो वीडियो जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख सकता है फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल की कुछ और भी चीज़ों को बताने वाला हूँ, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये एक्सेल मैंने ओपन करना बताया था, ठीक है, विंडो आर करके आप रन पे जाके एक्सेल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को फिर से थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही बता देता हूँ। जैसे ये सब सारी चीज़ें आपको पता है, कॉलम, ठीक है, रोज़ ये होती हैं जो हॉरिजेंटल होती हैं, ठीक है। और ये सब जो बीच में है वो सब क्या है, सेल है। नीचे सीट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेल होती है, इसमें डाटा बनाने का काम होता है, ठीक है। अब नीचे आपको दिख रहा है सीट 1, सीट 2। अगर आपको सीट और क्रिएट करना है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करो, सीट 3 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और इस सीट का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे, रीनेम कर दोगे। जैसे रीनेम करोगे ये हाईलाइट हो जाएगी। इस पर आप कोई भी, इस सीट का कोई भी नाम दे सकते हो आसानी से, ठीक है फ्रेंड। और इस पे नाम देने के बाद अब इसका कलर भी कर सकते हो। कलर करने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और ये टैब कलर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर लो और ये कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से नया सीट इंसर्ट कर सकते हो और उसका नाम भी ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपको कोई नंबर लिखना है तो आप 1 2 लिखोगे, ठीक है फ्रेंड। इसको सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपको ये नंबर नीचे तक ड्रॉ करना है अपने आप, तो आपको दिख रहा होगा प्लस। देखो यहाँ पे प्लस 3 तरह का बनता है कि ये एक, वो ये और ये थर्ड। तो आप फिल हैंडल की तरह इसको आप खींचोगे नीचे तक तो अपने आप ये नंबर लिख के आ जाएगा एक्सेल में, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 लिखोगे आ जाएगा। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपको 11 12 लिखा मैंने, तो आपको ये सेलेक्ट करोगे दोनों और ये जब पतला वाला प्लस बनेगा तो आप खींचोगे तो ये नीचे तक आ जाएगी, यानी अपने आप ही सीक्वेंस लिख देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप नंबरिंग भी एक्सेल में कर सकते हो आसानी से। दोनों को सेलेक्ट करके ड्रॉ कर दो लेंथ में इधर, तो इस साइड से भी वो अपने आप लिख के, देखो 1 मिनट क्या 10 सेकंड के अंदर ही ये चीज़ें लिख के 100 तक टेबल आपके सामने आ गया है ना फ्रेंड। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो ऑटोमेटिक, बाकी चीज़ों को भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कि ये कॉलम ये है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको पता ही होगा, राइट क्लिक करके आप उस पर बीच में ला सकते हो जहाँ पे भी। इस तरह से रोज़ को इंसर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे उसके बीच में रोज़ एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। डिलीट करने हैं तो राइट क्लिक करोगे, उसी सेल पे किनारे पे डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो। इसी तरह कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक चीज़ें ही चल रहे हैं पूरा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पता भी होंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको एक ऊपर मर्ज करनी है लाइन, तो यहाँ पे मैं पहले एक इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। एक रोज़ को इंसर्ट कर दिया और इस रोज़ को पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो मर्ज दिख रहा होगा, मर्ज सेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, है ना फ्रेंड। अब आपको यहाँ पे जैसे कुछ लिख सकते हो, जैसे ये नंबर हैं या टेबल हैं तो आप नंबर ही लिख सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ें लिख दिया, ठीक है, नंबर्स। अब इसकी साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हो चाहते हो तो उसके बैकग्राउंड में कलर भर सकते हो। यहाँ से मैं साइज को भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी। तो ये भी चीज़ें कुछ बेसिक है, मैं फिर से ही इस पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड पे जाके कलर दे सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड इटैलिक कर दिया हूँ। अब क्या करना है, अब आप ये पूरे को सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हो फ्रेंड, ठीक है। कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ये बॉर्डर, ठीक है। कलर, हाँ, इसको पहले तो मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि ये देखने में आपका जो टेक्स्ट है अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन में जाके लगा सकते हो और यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से देखो बॉर्डर भी लग गया, आपको फॉन्ट देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आगे कुछ और चीज़ें बता देता हूँ एक्सेल में। जैसे कि अगर आपको जनवरी फरवरी लिखना है पूरा, तो आपको केवल जन फेब यानी 2 ही लिखने हैं और इसको फिल हैंडल की सहायता से नीचे खींच दो। अब देखो अपने आप ही दिसंबर तक लिख के आ गया। तो इस तरह से आप जनवरी फरवरी लिख सकते हैं। अगर आप संडे मंडे लिखना चाहते हो तो केवल संडे मंडे लिखोगे, 2 सन और मन नीचे खींच दोगे, अपने आप ही वो आपको ड्रैग करके लिख देगा फ्रेंड, ठीक है। नीचे जैसे एक्स्ट्रा हो गया तो वो रिवीजन कर देगा, है ना फ्रेंड। तो आपको जितना चाहिए उतने तक ही ड्रॉ करने हैं। इस तरह से आप ये चीज़ें भी एक्सेल में आसानी से कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको भी बॉर्डर लगा सकते हो यहाँ से, मैंने जैसे पहले इसको बता के रखा हुआ है, तो आप आउटसाइड बॉर्डर लगा के इसको भी कर सकते हो या फिर बॉर्डर हटा सकते हो। अब नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ आपको सम करना है या जोड़ने का तरीका बता देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये हटा दिया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये अगर इस वाले पूरी लाइन को जोड़ना है तो इक्वल सम करते हो आप, और ओपन ब्रैकेट के अंदर ही आप पूरा सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो वो चीज़ें पूरा सम होके ऐड होके आ जाएंगी। इस तरह से मैं एक और सम करके दिखाता हूँ फ्रेंड। जैसे इक्वल सम करते हो ओपन ब्रैकेट, और आपको कुछ कुछ वैल्यूज केवल ऐड करनी है, जैसे ये 34, ठीक है, 26, ठीक है, यहाँ पे एक दो वैल्यू। तो जिस वैल्यू को सेलेक्ट करना है उसको कंट्रोल के साथ होल्ड किए रहोगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दोगे तो वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सम भी कर सकते हो इस एक्सेल की सीट में फिर, ठीक है फ्रेंड। तो मैं फ़िलहाल अभी इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आउट बॉर्डर लगा दियो फ्रेंड, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करते हो, ठीक है, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको हाइट इसका अगर कम लग रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करके नीचे खींच दो, देखो इसकी सेल की हाइट बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से कॉलम की भी हाइट बढ़ा सकते हो पूरे सेलेक्ट करने के बाद, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ से मैं इसकी हाइट को बढ़ाया, देखो पूरा बढ़ गया, यानी पूरे को सेलेक्ट करके बस किसी एक जगह ही बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। अब इसकी अगर प्रिंट आप लेना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें कट रही होंगी, ठीक है। ये पोर्ट्रेट पे है लेकिन आपको ये चीज़ें कटी हुई दिख रही हैं, तो आपको मैं इसी एक पेज पे ही ये सारी चीज़ों को ला के दिखाऊँगा, ठीक है। तो इसका जो पहला देखो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिख रही होगी एच के बगल में, तो ये पेज उतना ही सिलेक्शन है, ठीक है। एक पेज पे उतना ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। लेकिन आपको एक पेज में ही लाना है तो क्या करना होगा, तो इसके लिए फ्रेंड आप पेज लेआउट में जाके पहला तो इसको लैंडस्केप कर दोगे तो ये चीज़ें एक पेज में सेट हो जाएंगी, ठीक है। लैंडस्केप करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एल के बगल में लाइन दिख रही होगी, तो ये एक पेज में सेट हो गया। आप देखो प्रिंट करोगे तो एक पेज में प्रॉपर ये पेज सेटअप हो गया, यानी आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पोर्ट्रेट पे ही चाहिए, एक पेज पे ही चाहिए पूरा, तो क्या करना होगा, के लिए मैं आपको पोर्ट्रेट कर देता हूँ ये, और हम आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये पेज सेटअप की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक पेज पे ही चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना है, नीचे अगर आपको दिख रहा होगा पेज लेआउट, ठीक है, पेज प्रीव्यू, पेज लेआउट, और आपके बगल में ये, तो जैसे ही पेज लेआउट करो देखो आपको सामने ये अलग अलग पेज दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पेज 1 है, ये 2 है। तो आप चाहो तो ऊपर से स्क्रॉल करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उस तरह से देखो करोगे तो ये आ जाएंगी, लेकिन आपको इस तरह से करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पेज पे पूरा मैटर आएगा कि नहीं, तो मैं इसको वापस करता हूँ। नीचे दिख रहा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो सिंपल आपको उसी के जस्ट बगल में है, क्लिक करोगे फ्रेंड, ठीक है। तो देखो ये आपको जितने भी मैटर हैं वो आपको एडजस्ट कर दिया। तो ब्लू वाली लाइन को खींच दोगे यहाँ से, देखो है ना डॉटेड, जैसे इसको खींचोगे इस तरह से वो एक पेज में एडजस्ट कर देगा अपने कॉलम विद को। तो इस तरह से आप आसानी से एक पेज में ही मैटर को सिलेक्ट कर सकते हो और आसानी से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से भी चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे प्रिंट में तो वो आपको एक पेज में ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं आप देखो आपको दिखा दिया, देखो तो ये नीचे देख लो 1 ऑफ 1, यानी एक पेज में ही वो आपका मैटर सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप पेज को प्रिंट भी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने एक्सेल की सीट को, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, प्रिंट भी पेज सेटअप का भी। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे मैं आ गया तो दिखा रहा हूँ, तो आपको एक पेज पे दिख रहा होगा, ठीक है। और प्रिंट लेआउट पे आ गया तो ये आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को प्रिंट करना सीख सकते हो, कुछ चीज़ों को फॉर्मेटिंग करना सीख सकते हो। तो ये आज की वीडियो में ये सेकंड पार्ट ही है, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो ही लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको एक्सेल की पूरी सीरीज को भी चला दूंगा फ्रेंड, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।